का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टॉप द ट्रिक क्लास में। दोस्तों, मैं राज सैनी आप सबके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नई ट्रिक के साथ। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो आर्टिकल से टॉपिक लिया है, यानी कि पॉलिटिकल से। पॉलिटिकल अपनी सब्जेक्ट है, उसके अंदर से मैंने एक टॉपिक लिया है। उसमें एक अनुच्छेद है 19, बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत इतना ज़रूरी और इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनुच्छेद है। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 19 के बारे में। चलो देखते हैं अनुच्छेद 19 है क्या। देखो, ये आप आज की क्लास है वो आप थ्योरी की क्लास भी समझ लेना, क्योंकि इसके अंदर पूरा समझाने वाला ही टॉपिक है। समझाऊंगा तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। अगर ट्रिक समझ में आ गई तो वो समझाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कोई इंसान होता है, अगर उसे बोलने की आज़ादी है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे को अभी बोलने की आज़ादी है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ गलत बोल दूंगा। मैं अगर उस बात को वैसे नहीं कह रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोलना, मतलब बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि बोलने की आज़ादी। अगर कोई इंसान है, बोलने की आज़ादी है, अगर उसे बोलने की आज़ादी है और वो बोल सकता है तो कहीं पर भी जा सकता है। मैंने देखा कहीं पर सभा हो रही है, अगर कहीं पर सभा हो रही है, मुझे बोलने का मौका मिल जाए तो मैं वहाँ पे जाके बोल सकता हूँ। अगर मैं वहाँ पे जाके बोल सकता हूँ और उसके बाद में वहाँ पे मैं एक अपना संघ बना दूँ, जैसे संघ बना दे या मतलब सभा बना दी, सभा के अंदर बोलने की आज़ादी मिल गई, और फिर मैंने भी अपनी एक क्या बना दी, सभा बना दी। सभा बनाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, सभा बनाने के बाद में मैं, जैसे ये मेरी सभा है, इस सभा के साथ में गांव-गांव शहर-शहर घूमूंगा, गांव-गांव शहर-शहर घूमूंगा, यानी कि यात्रा पर निकलूंगा। जब यात्रा पर निकलूंगा, यात्रा पर जाने के बाद में मैं थक जाऊंगा। ये जो मेरी जो सभा है, इसमें जो व्यक्ति काम करते हैं या मेरे जो साथ रहते हैं, वो थक जाएंगे तो उनको आराम चाहिए। तो आराम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर निवास स्थान होगा, वहाँ पर रह लेंगे। वहाँ पर रहने के लिए तो वो जैसे रेंट जो किराया होता है, वो किराया तो देना पड़ेगा। उस किराए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। ये इतनी सी टॉपिक है, इतना सा समझाने का मतलब इतना सा कॉन्सेप्ट इसका, यानी कि कोई इंसान होता है, उसे बोलने की जब आज़ादी होगी तो वो सभा में शामिल हो सकता है, और सभा में शामिल होने के बाद वो अपना खुद का संघ बना सकता है, और संघ बनाने के बाद में वो कहीं भी यात्रा कर सकता है, और यात्रा कर सकता है तो यात्रा करेगा तो थक जाएगा। थक जाने के बाद में वो मतलब आराम करेगा। आराम करने के लिए उसे निवास स्थान की ज़रूरत पड़ती है, और निवास स्थान के लिए जो रेंट यानी किराया जो होता है, वो किराए हम किसे देंगे, जब अपन व्यापार करेंगे, व्यापार करके पैसे कमाएंगे, तब जाके अपन इसको निवास स्थान का रेंट देंगे। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बता देता हूँ, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 19 के अंदर क्या है, पहली बात एस आपको याद रखना है, उसके बाद में यू आपको याद रखना है, सॉरी एस ए बाद में रखना है आपको यू, फिर रखना है MRP, SAUMP आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है। यानी कि SAUMRP नाम से भी याद रख सकते हो तो आप रख सकते हो, नाम से भी। किसी का नाम ले लो, या इसको सौ MRP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौ MRP। सौ से होता है, एस से होता है स्पीक। क्या होता है, स्पीक यानी बोलने की आज़ादी, बोलने की
आजादी। ये बोलने की आजादी, आप जैसे आपने नाम सुना बोलने की आजादी, आपके कुछ दिमाग में आया? जैसे प्रेस है यानी कि जो मीडिया होता है, मीडिया को हर चीज कॉन्सेप्ट निकालने का उसके पास आजादी है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं प्रेस की आजादी। क्या बोल सकते हैं? प्रेस की आजादी। प्रेस वो स्त्री वाली प्रेस नहीं, स्त्री वाली प्रेस नहीं, मीडिया। मीडिया को बोलने की आजादी हर जगह है, वो कहीं पर भी कैसा भी सवाल उठा सकता है, उसको यानी कि प्रेस यानी बोलने की आजादी। फिर मैंने बताया कि मतलब बोल सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सभा में जा सकता हूँ। इसका असेंबल क्या हो जाएगा? असेंबल। असेंबल असेंबल होता है संघ, सॉरी सभा। क्या होता है? सभा। सभा बनाने की आजादी। सभा बनाने की आजादी। ठीक है, अगर मैंने सभा बना ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? यूनियन यानी यूनियन यानी संघ बना सकता हूँ मैं। क्या बना सकता हूँ? संघ बनाने की आजादी। इसमें व्यक्ति की मतलब जो व्यक्ति है ना, उसकी जो मानव इंसान है उसकी खुद की जो आजादी है, वो कौन कौन सी आजादी है, इसके बारे में ये अनुच्छेद 19 बताया गया। आगे है एम का होता है मार्जिन। माइग्रेन होता है यात्रा। जब मैंने बोल लिया, सभा में शामिल हो गया, सभा में शामिल होने के बाद में मैंने संघ बना लिया, और संघ बनाने के बाद में मैंने उस संघ का मुझे प्रचार करना होगा। प्रचार करने के लिए मैं क्या करूँगा? यात्रा करूँगा। क्या करूँगा? यात्रा करूँगा। तो यात्रा करने की आज़ादी, यात्रा करने की आज़ादी। उसके बाद में जब मैंने यात्रा कर ली तो रेजिडेंस। जब यात्रा कर ली तो मैं थक जाऊंगा, थक जाने के बाद में मैं क्या करूंगा? रेजिडेंस यानी निवास। क्या है? निवास करने की आजादी। ठीक है, जब मैंने निवास कर लिया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो निवास का जो मतलब जो जिस मकान में हम रहते हैं या उसका किराया देना होगा, तो वो किराए मैं कहाँ से दूंगा? मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा? व्यापार करूँगा तो उसके अंदर मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यानी व्यापार में प्रॉफिट होगा, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। व्यापार करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी। मुझे बोलने की आजादी है यानी प्रेस की आजादी है, सभा बनाने की आजादी है, ठीक है, संघ बनाने की आजादी है, यात्रा करने की आजादी है, निवास करने की आजादी है, व्यापार करने की आजादी है। देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19D, इसको बोलते हैं अनुच्छेद जी। मैं ABCD नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डी के बाद में जी कैसे आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में सॉरी, यहाँ पे ई है, ई के बाद में आएगा एफ, सॉरी जी, क्या आएगा? जी, यहाँ पे जी है, ई के बाद में सीधा जी। क्यों आया? एफ कहाँ गया? अनुच्छेद एफ, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। जो अनुच्छेद 19F था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया? हटा दिया गया।
वापस बता रहा हूँ, बोलने की आज़ादी होगी तब मैं क्या करूँगा, सभा में भाग लूँगा। सभा में भाग लेने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं अपना खुद का एक संघ बना लूँगा। संघ बना लूँगा तो मैं जो संघ का प्रचार करना होगा, जिस चीज़ का संघ बनाया है उसका मुझे प्रचार करना होगा। प्रचार करूँगा मतलब यात्रा पर जाऊँगा। यात्रा पर जाने के लिए यात्रा पर जाऊँगा तो कुछ जो मेरे साथ होंगे, जो मेरे साथी होंगे वो क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे तो उनको निवास करना पड़ेगा। निवास करने के लिए उनको जिस घर में रहते हैं उनको उस जो होटल में रहते हैं उसका रेंट देना होगा। और रेंट देने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्रॉफिट कमाना होगा। प्रॉफिट किससे होगा, वो होगा व्यापार से। अनुच्छेद 19(1) के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता है। ये प्रेस की स्वतंत्रता बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है। अगर अनुच्छेद 19(a) दे रखा है तो आपका अनुच्छेद 19(a) करना है। अगर अनुच्छेद केवल 19 दे रखा है तो आपको 19 करना है। फिर बोलना है कि सभा की है वह 19(b) के अंदर। संघ की है, देखो संघ यहाँ से आ रहा है से और यहाँ से आ रहा है सी। संघ सी 19(c) के अंदर क्या आ रहा है, संघ। यात्रा पे 19(d) की निवास देखो नी आ रहा है, ई आ रहा है। ई की आवाज आ रही है ना, नी का मतलब हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा, ई नी ई। व्यापार में हो जाएगा 19(g) और अनुच्छेद 19(f) 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये था आपके लिए, जो मान लो आप टॉपिक ही है, ये आपके लिए थ्योरी की क्लास ही मान लो। ये थी आज की क्लास। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि हमारी क्लास शुरू से चल रही है और आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके लिए हम ट्रिक लेके आते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।